शांति की दो बहुएं थी, दोनों ही सगी बहनें थी और दोनों ही कंजूस। रिद्धि सिद्धि, देखो आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है तो तुम्हें आज पहली रसोई बनानी है, कुछ अच्छा ही बनाना। सामान की चिंता मत करना, मैंने सब निकाल के रख दिया है वहाँ पर, तुम बना लेना। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और दोनों बहुएं भी रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। रिद्धि और सिद्धि जब रसोई में आती हैं तो टेबल पर रखा सारा सामान देखकर चौंक जाती हैं। हे भगवान, इस घर के लिए खाना बनाना है कि पूरे गांव के लिए? इतना सारा सामान? हाँ दीदी, इतना सारा सामान, ये तो 1 महीने का राशन है। ऐसा करते हैं, हम अपने आप से कुछ देख के ही बना ले। दोनों बहुएं खाना बनाने के बाद अपनी सास के कमरे में जाती हैं। माँ जी, आपके बताए अनुसार हमने खाना बना लिया है। अरे वाह रिद्धि सिद्धि, बड़ी जल्दी ही तुमने खाना बनाया। इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बना लिया? अच्छा अब ऐसा करो, जितनी हमारे घर में खाने की ज़रूरत है तुम उतना खाना रख लो, बाकी खाना पैक कर दो। पर हमारे घर में तो 5 ही लोग हैं और मैंने 5 ही लोगों के लिए खाना बनाया है। मैंने जितना राशन निकाला था तुमने उतना ही खाना बनाना था और तुमने सिर्फ 5 लोगों के लिए ही खाना बनाया। पर माँ जी, इतने सारे राशन का हम क्या करेंगे बनाकर? इतना सारा खाना तो खराब हो जाएगा और हम घर में तो सिर्फ 5 ही लोग हैं, इतना सारा खाना बनाकर क्या करना था? बहू, हमारे यहाँ परंपरा है कि घर में जब भी नई बहू आए तो भूखों को खाना खिलाते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, इसीलिए तो मैंने इतना सारा राशन निकाल कर रखा था। पर माँ जी, भिखारियों को इतना सारा खाना खिलाने की क्या जरूरत है? वो भी शाही पनीर। अगर खिलाना ही है तो दाल चावल बना देते हैं। बचत करना ठीक है बहू, लेकिन कंजूसी को बचत का नाम देना सही नहीं है। रिद्धि सिद्धि अपने ससुराल में जाकर भी अपना कंजूस पुना दिखाने लग जाती हैं। सास के ज्यादा दबाव डालने पर वो दोनों मुंह बनाते हुए खाना बनाने चली जाती हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज, रिद्धि सिद्धि, आज घर पर कुछ मेहमान आएंगे तो खाना भी ज्यादा बनेगा। मुझे आज कोई कंजूसी नहीं चाहिए, अच्छा अच्छा खाना बना लेना, ठीक है? ठीक है माँ जी, हम अच्छा अच्छा खाना बना लेंगे। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना। दोनों बहुएं खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती हैं। सिद्धि, मुझे लगता है आज सिलेंडर खत्म हो गया है, अब खाना कैसे बनाएंगे? और नया सिलेंडर 1000 रुपए का आएगा। हाँ दीदी, नया सिलेंडर 1000 रुपए का आएगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ईंटों का चूल्हा बनाएं? लकड़ियाँ तो बाहर पड़ी ही हैं। आइडिया बुरा नहीं है। रिद्धि और सिद्धि ईंटों का चूल्हा बनाने का सोचते हैं क्योंकि वो सिलेंडर नया लाने में कंजूसी दिखा रही थी। रिद्धि और सिद्धि रसोई में चूल्हा बना लेती हैं। हे भगवान, इतना धुआं हो गया इसका तो। अरे मुझे तो सांस ही नहीं आ रही, इतना धुआं। रसोई में से धुआं निकलता देख रिद्धि सिद्धि की सास रसोई में आती है। रिद्धि सिद्धि, ये क्या किया तुमने? रसोई में चूल्हा बना दिया? अरे अच्छा भला सिलेंडर है तो। वो माँ जी, सिलेंडर खत्म हो गया था। अरे अगर सिलेंडर खत्म हो गया था तो मुझे बताती, मैंने कहा था ना किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना। वो माँ जी, मैंने सोचा कि 1000 रुपए का सिलेंडर आएगा, इससे अच्छा चूल्हा ही बना लूं। कंजूसी की भी हद होती है, स्टोर रूम में एक्स्ट्रा सिलेंडर था। हे भगवान, जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी कि 2 इन कंजूस बहनों को मैं घर ले आई। रिद्धि सिद्धि की सास उन्हें खूब सुनाती है, पर उन दोनों का कंजूसपुना जरा सा भी कम नहीं होता। कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज, माँ जी, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो तुम बाजार से सब्जियाँ ले आना। जी माँ जी, अभी जाकर ले आते हैं सब्जियाँ। और हाँ, अपनी कंजूसी साइड में रखकर सब्जी लेके आना। हर चीज में कंजूसी दिखाती हो, बेस्ट क्वालिटी की सब्जी लेके आना। जी माँ जी, हम ध्यान रखें। कहकर रिद्धि और सिद्धि बाजार में सब्जियाँ लेने के लिए चली जाती हैं। रिद्धि और सिद्धि बाजार से सस्ते दाम में खराब पनीर ले आती हैं। देख सिद्धि, मैं कितने सस्ते दाम में पनीर ले आई हूँ। अरे गोभी के दाम में पनीर खाएंगे। देखा मेरा दिमाग, अब जल्दी से माँ जी को खाना दे देते हैं। हाँ दीदी, आज तो आपने कमाल कर दिया, गोभी के दाम में पनीर ले आई। आज तो माँ जी हमें डांटने की बजाय शाबाशी देंगी। सच में हमारे जैसा दिमाग किसी और के पास नहीं हो सकता। खराब पनीर की सब्जी खाने से रिद्धि और सिद्धि की सास के पेट में दर्द होने लगता है और वो डॉक्टर को बुलाती हैं। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। देखिए ना डॉक्टर साहब, जब से माँ जी ने खाना खाया है तब से उनके पेट में दर्द हो रहा है। जी हाँ, मैंने चेक किया है कि उनके पेट में दर्द इसीलिए है क्योंकि उन्होंने खराब सब्जी खाई है।
मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें दे देना, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। दवाइयाँ लेने के बाद रिद्धि और सिद्धि की सांस बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। मैं तो तुम्हें कब से समझाती थी कि कंजूसी छोड़ दो, अब देखा कंजूसी का अंजाम। इतना सब कुछ होने के बाद रिद्धि और सिद्धि समझ जाती हैं कि उनकी कंजूसी कुछ हद से ज़्यादा ही थी। वो दोनों अब किसी चीज़ में कंजूसी नहीं करती और खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगती हैं।